दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के ओल्ड रेट और न्यू रेट के बारे में हम लोग कंपेयर करेंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है लोगों में कि कौन फायदेमंद है। लोगों को एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि मुझे ओल्ड में रहना चाहिए कि मुझे न्यू रेट में जाना चाहिए। तो मैं इस कन्फ्यूजन को आज दूर करूँगा और आप खुद तय कर पाएंगे उसके बाद कि मुझे कौन सा स्लैब चुनना है। एक बात मैं स्टार्ट में ही बता दूँ कि 15 लाख से जो नीचे वाले हैं वहाँ पे कहा गया है कि सामान्यतः जो ओल्ड रेट है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन केस टू केस बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि कौन आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे कि हमारा ओल्ड में क्या फैसिलिटी था और न्यू में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ को विड्रॉ किया गया है। तो इन सारे बातों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली हमको कौन सा ओल्ड में रहना चाहिए कि न्यू में रहना चाहिए। देखिए एक चीज़ पहले मैं बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में या आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विस सेक्टर में हैं या आप बिजनेस में हैं, उसके चलते भी थोड़ा अंतर पड़ जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का अंतर पड़ता है 50,000 का। तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं कि दोनों रेट को पहले हम लोग देखते हैं कि ओल्ड में क्या है और न्यू में क्या है। दोनों का हम लोग स्लैब को पहले देखेंगे। जब आप स्लैब को देखते हो तो दोनों स्लैब में आपको दिख रहा है कि 2.5 लाख तक कोई भी रेट नहीं है। मतलब क्या है कि अगर इनकम आपकी सालाना 2.5 लाख रुपया है तो आपको कोई भी ओल्ड हो या न्यू हो, कोई भी रेट में आपको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं 2.5 लाख से ऊपर। तो 2.5 लाख से 5 लाख में आते हैं। तो सबसे पहले 2.5 से 5 में हम जब जाते हैं तो देखिए दोनों जगह आपको दिखता है कि 5% यहाँ भी है, ओल्ड में भी है, और 5% न्यू में भी है। अब आइए 5 से 7.5 लाख, यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ से चेंजेस नजर आना शुरू हो जाता है। जब आप 5 लाख से 7.5 जाते हो तो ओल्ड में क्या है 20% लगना शुरू हो जाता है। 5 से 7.5 20%, लेकिन यही हमारा न्यू में क्या हो जाता है 10% हो जाता है। मतलब यहाँ से डिफरेंसेस हमको नजर आना शुरू हो गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा क्या होता है 7.5 लाख, मतलब 7.5 लाख टू 10 लाख। तो 7.5 से 10 लाख में भी हमारा ओल्ड में क्या है वो हमारा 20% ही रहता है, लेकिन जो न्यू में है वो हमारा क्या हो जाता है 15% रहता है। मतलब 10 से बढ़ के ये 15% हो गया। अब 10 लाख पे आते हैं। 10 लाख से 12.5 लाख। अब 10 से 12.5 की कैटेगरी में अगर आप हैं तो 30% की कैटेगरी में है। किसमें? ओल्ड में। ओल्ड में क्या है 10 लाख के बाद अनलिमिटेड 30% है। सीधा बात है, 10 लाख के बाद कोई भी सीमा नहीं है। आप जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% मैक्सिमम इंडिया में टैक्स का रेट है, इनकम टैक्स का रेट है। और यही अगर हम न्यू में जाते हैं तो ये क्या होता है हमारा वो हो जाता है 10 से 12.5 लाख में वो 20% हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 10% का डिफरेंस नजर आ रहा है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं 12.5 से हम 15 की ओर जाएंगे। 12.5 से जब हम 15 की ओर जाएंगे तो मैंने पहले ही कहा कि ओल्ड में 30% का मैक्सिमम रेट है, तो आप फिर वंस अगेन आपको 30% ही लगेंगे। लेकिन न्यू रिजर्व में क्या है हमारा 25% है। तो आपको यहाँ पे 15 देखे, 20 देखे, 25 देखे, और लास्ट 15 लाख के बाद एज ए नॉर्मल आपको ओल्ड में पहले ही बताया 30% है, तो न्यू में भी 30% का रेट है। मतलब आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपको ऐसे देखोगे ना, अगर आप सीधा सीधी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं न्यू वाला ही फायदेमंद है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति की आय अगर 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख या 11 लाख तक भी है तो उनके लिए ओल्ड सिस्टम ही बेनिफिशियल है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये बेनिफिशियल है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ओल्ड और न्यू में क्या चेंजेज आए, चेंजेज ये आए कि ओल्ड सिस्टम में क्या है कि जो हमारा इनकम टैक्स का जो प्रिवेलिंग लॉ है उसके मुताबिक जो जो इनकम टैक्स के एग्जम्पशंस थे, डिडक्शंस थे, उसका फायदा हमको मिलता है। लेकिन न्यू में क्या किया गया कि जितनी भी आपकी इनकम होगी सीधे उस पर इस टैक्स स्लैब में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। मतलब आपको कोई भी डिडक्शन नहीं लेना, सीधा सीधी आप जान लो कि मुझे 10 लाख इनकम हुआ है तो मुझे इतना पैसा टैक्स देना है। लेकिन यही चीज अगर हम ओल्ड में है तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट है, उस बेनिफिट की चर्चा हम करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता अभी भी इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट है, बहुत सारी बेनिफिट, हम सारे बेनिफिट्स को एक एक करके चर्चा करेंगे आपके साथ और हम बताएंगे कि कौन सा बेनिफिट्स में, कौन सा डिडक्शन में आपको कितना का बेनिफिट मिलता है।
तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस स्लैब में हमारा मतलब अगर मेरी आय 8 लाख या 9 लाख है तो हमारे लिए कौन सा बेटर है। ध्यान रहे, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये केस टू केस मतलब हर व्यक्ति का व्यक्तिगत बेसिस पे तय होगा कि मेरे लिए कौन सा फायदेमंद है। एक कोई प्लेन आपको प्लेन वैनिला कोई थ्योरी नहीं है कि न्यू वाला ही फायदा है या ओल्ड वाला ही फायदा है। आपको देखना है कि हमको किस में जाने में फायदा है, और ये चीजें आपको यहाँ पे क्या है कि आप टैक्स कैलकुलेटर की यूज करके इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारा कौन कौन सा डिडक्शन का बेनिफिट हमको मिलता है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा जो डिडक्शन है हमारा जो न्यू टैक्स स्लैब में इसकी बेनिफिट हमको नहीं मिल सकता है। हम लोग ये भी जानेंगे कि ओल्ड में कौन कौन से सिस्टम थे और कहाँ तक मैक्सिमम सीमा है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो सैलरीड एम्प्लॉय को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो पहला चीज हो गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट है 50,000, चाहे आप कोई भी सैलरी के स्लैब में हो, वो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिलता है। फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स लगता है, बहुत सारे स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है इनकम पे, सैलरीड एम्प्लॉय पे। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस जो दिया जाता है उस पर भी वो टैक्स का बेनिफिट मिलता है आपको, वो टैक्स फ्री होता है। तो ये 3 तो हो गए बेसिक चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे वेल नोन है, सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं 80C का बेनिफिट है। 80C में आपका मैक्सिमम सीमा कितने की छूट की है? 1.5 लाख की है। तो अब 1.5 लाख में आपका बच्चों के ट्यूशन फीस आते हैं, LIC की प्रीमियम आती है, आप हाउसिंग लोन का आपका जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो आता है। फिर आपका ये आप म्यूचुअल फंड का ELSS स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है म्यूचुअल फंड का, वो आता है। तो ये सीमा जो है 1.5 लाख का है। फिर हमारा अगला सीमा क्या है? NPS का बेनिफिट ले सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 का वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलता है। फिर आप HRA का बेनिफिट मिलता है, अगर आप सैलरी है और HRA अगर आपको दिया जा रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो वहां पे भी आपको टैक्स रिबेट है। या आप सैलरी पे आपको कोई HRA नहीं मिलता है तो मैक्सिमम 60,000 का क्लेम वहां भी कर सकते हैं आप। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं। अब ये सारी बेनिफिट्स आपको जो है वो ओल्ड में ही मिलता है, सिर्फ न्यू में नहीं मिलता। फिर हमारा आता है हाउस लोन आता है। हाउस लोन पे क्या है, आपका जो ब्याज है उस ब्याज पे 2 लाख तक का ब्याज भी इनकम टैक्स में छूट है, मतलब ये एक अलग से बेनिफिट हो गया। उसके बाद हमारा आता है फिर हेल्थ इंश्योरेंस पे अलग से हमारा ये छूट है। ये हेल्थ इंश्योरेंस तो मैक्सिमम अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का प्रीमियम जो है उस पर अलग से इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलता है। तो अगर हम एक एक करके कैलकुलेट करें, सपोज कर लिए 50,000 ये हो गया आपका, 80C हो गया 50,000 हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C हो गया 1.5 लाख, 80D हो गया 50 लाख। आपका एक बेनिफिट हमने छोड़ दिया आपको, 80TDA है जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट होता है या इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस फ्रॉम बैंक्स, ये भी होते हैं। तो अगर सेविंग अकाउंट है तो 10,000 है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का डिडक्शन यहाँ भी है। ये सारी बेनिफिट्स को आप जोड़ोगे तो मैं एक साधारण आदमी की बात कर रहा हूं, अगर वो सैलरीड है तो कौन कौन सा बेनिफिट इजीली वो ले सकता है। सबसे पहले इजीली ले सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो वो तो मिलेगा ही। 80C 1.5 लाख तो कितना हो गया, 50 प्लस 1.5 2 लाख हो गए। अगर आप 80 हेल्थ इंश्योरेंस अगर लिए हैं, मान लो कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो 50,000 वहां का भी, अगर पेरेंट्स का भी ले रखे हैं तो आपके लिए 25,000 का वहां पे है। तो ये हो गए। उसके बाद ये पूरे अगर आपने हाउसिंग लोन भी ले रखा है तो इस सारे फैक्टर को आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना हो गया, 5.5 लाख हो गए, 50,000 ये हो गए आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, 5.5 हो गए, और 1.5 लाख हो गया आपका वो 80C, तो 7 लाख हो गया, 2 लाख हो गया आपका हाउस लोन का इंटरेस्ट हो गया, तो 9 लाख हो गया। अगर आप हाउस रेंट का भी ले लो 60,000 तो 9,60,000 हो गया। तो मैक्स मतलब क्या है कि 9,60,000 तक अगर आप कमाते हैं तो ओल्ड सिस्टम में आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, मैंने आपको टैक्स दिखाया था, स्लैब रेट दिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2.5 लाख से 5 लाख का 20 जो 5% जो आपका टैक्स का स्लैब रेट है वो सेक्शन 87 के तहत 12,500 रुपया टैक्स छूट ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा चुका है। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सालाना आय 9.5 लाख से तक, लगभग मैं बात कर रहा हूं, लगभग 9.5 लाख तक है, तो आप
1 रुपया भी बिना टैक्स दिए भी बच सकते हैं, बशर्ते कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और 80 जो भी सेक्शन हमारा डिडक्शंस का है उसका बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो आप आराम से 9.5 लाख रुपया तक के इनकम पे किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स की देनदारी नहीं होगी। देनदारी नहीं होगी पर रिटर्न आपको भरना है। तो आशा है दोस्तों कि आप ये समझ गए होंगे कि ओल्ड सिस्टम जो एक साधारण आदमी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। न्यू सिस्टम किसके लिए बेनिफिशियल है? न्यू सिस्टम उनके लिए बेनिफिशियल है जिनकी इनकम सालाना 15 लाख से ऊपर है, 15 लाख में, और जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो इन डिडक्शंस में इन्वेस्ट करके फायदा ले सकता है, तो उनके लिए न्यू टैक्स रेट का जो है वो उनके लिए फायदेमंद है। तो ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस बेसिस डिपेंड करेगा कि किसके लिए कौन सा फायदेमंद है, कौन सा घाटे का सौदा है। तो मैं एडवाइस करूंगा, जहां तक मैं जानता हूं लोगों को, मैक्सिमम लोगों की जो सैलरी है वो इसी 10 लाख से नीचे के आसपास है, तो वो बिल्कुल भी इनकम टैक्स के दायरे से बच सकते हैं। आशा है दोस्तों कि इनकम टैक्स के न्यू और ओल्ड का जो चक्कर है, इस घन चक्कर से आप बाहर निकलने में कामयाब हुए होंगे। और मैं आपकी क्वेरीज जो आपके मन में, जो दिमाग में चल रहा है कि कैसे वहां तक मैं पहुंचूं, तो कुछ ना कुछ आपके क्वेरीज को सॉल्व कर चुका हूं। धन्यवाद।